हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हाय, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टीचिंग इज माय पैशन, सो आई एम परस्यूइंग माय पैशन हियर। सो जैसे आपने हेडिंग तो देखा होगा, हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जर्नल एंट्री रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, मैं इसका एक बैकग्राउंड सेट करने वाला हूँ, आप लोग अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से जर्नल एंट्री होती क्या है। सो ये पर्टिकुलर चैप्टर एक फाउंडेशन होने वाला है आप सबके लिए जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में है। एंड थ्रू आउट दिस कॉमर्स स्ट्रीम, अगर आप एकेडमिकली आप कुछ ले रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम में या फिर आप प्रोफेशनली आगे कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में स्पेशली ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड ये आपके लिए एक फाउंडेशन होगा, तो हम इसमें बहुत टाइम लगाएंगे। हम समझेंगे कि जनरल एंट्री क्या होती है, इसका पर्पस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, रूल्स क्या होते हैं, एंड मोर स्पेशली कि इन रूल्स को लॉजिकली अप्लाई कैसे करना है। रूल्स सबको पता है क्या एंट्रीज होती हैं, बट उनको कैसे हमें लॉजिकली अप्लाई करना होता है वो क्रिटिकल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है आप सबके ईज के लिए इस पूरे चैप्टर को कुछ कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है, राइट। उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझते जाएंगे एंड देन उन कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम उनकी एप्लीकेशन समझेंगे, राइट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर अगेन, जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स में आते हैं स्पेशली +1 में जब अकाउंट स्टार्ट करते हैं, तो उनको ये टर्मोलॉजी बहुत नहीं लगती है कि जर्नल एंट्री क्या होती है। हमने तो पहले कभी नहीं पढ़ा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट्स क्या होते हैं हमने पहले नहीं पढ़ा। ओके, सो मैं आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इन्हें करना क्यों है। सो बीइंग एन अकाउंटिंग प्रोफेशन, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, लेट्स से परचेज ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एनीथिंग, जो भी इस तरह के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। जब तक हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम उन ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो जर्नल एंट्री एक मोड होता है इस तरह के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एट वेरी फर्स्ट लेवल। एंड देन उसके बेसिस पे हम आगे उसके अकॉर्डिंग हम उसके बाद लेजर्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जो आपके आगे के चैप्टर्स है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ। वहाँ पे मैं आपको उनको एक्सप्लेन करके चलूँगा। अभी हम जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री जो होती है, आई कैन से इज अ काइंड ऑफ मोड थ्रू विच वी रिकॉर्ड द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है तो उसके टू लेग्स, टू इम्पैक्ट होते हैं, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, इनकी टर्मोलॉजी होती है डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, एंड एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग ट्रुथ है जो आपको अभी समझनी पड़ेगी, अभी से समझ के चलना पड़ेगा। ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जो भी डेबिट की वैल्यू होगी वही इक्वल टू क्रेडिट की वैल्यू होगी। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डबल इंटरेस्ट सिस्टम। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम भी होता है, वो आपका आगे के चैप्टर्स में है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स में आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्सेप्ट वन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल एंट्री। तो एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज गॉट टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, परचेज ऑफ एनी एसेट, परचेज ऑफ फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी, राइट, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, कुछ भी, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू करेंगे। एंड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इन ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन देयर इज अ टू साइड, टू लेग्स, जिसको हम बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। सो जर्नल एंट्री इज द ओनली मोड टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया। एंड इज यूनिवर्सल अकाउंटिंग ट्रूथ दैट ऑलवेज debit is equal to credit. Debit is always equal to credit. Okay, and that's why we call it as a double interest system. हम इसको double interest system भी बोलते हैं, right? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फ्लो, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ कि रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कैसे होता है। सो ये तो हमने समझ लिया कि जर्नल एंट्री क्या होती है, ओके, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें जर्नल एंट्री का पर्पस क्या है, ये कहाँ पे यूज होने वाला है, आगे इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी आर क्यूरियस। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने एक फ्लो बनाया है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस जर्नल एंट्री का हम आगे क्या यूज करेंगे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस जब भी होंगे उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में, राइट।
उन जर्नल एंट्री से ट्रांजेक्शन्स फ्लो होते हैं लेजर्स में, जिसको हम अकाउंट्स भी बोलते हैं। उन अकाउंट्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो फ्लो होते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में, एंड उन ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। सो ये आपके जो चैप्टर्स हैं, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, जिसके हम एक सेपरेट वीडियोस के थ्रू हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं उसको वीडियोस बनाने वाला हूँ। एंड अभी हम इस जर्नल एंट्री पे हैं, अभी हम इस चैप्टर पे हैं, राइट। तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है, एंड दैट्स वाई हमारे लिए जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है। अगर हम ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर्ली हम यहाँ पे ना रिपोर्ट करें तो वो रॉन्ग ट्रांजेक्शन्स हर जगह फ्लो होंगे। तो दैट्स वाई दिस इज अ फाउंडेशन, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो हमने समझ लिया कि जर्नल एंट्री होती क्या है, जर्नल एंट्री का आगे पर्पस क्या है, कैसे फ्लो होने वाला है। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज कि जर्नल एंट्रीज को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रूल्स क्या होते हैं जर्नल एंट्री के। सो फंडामेंटली जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के दो रूल्स चलते हैं। पहला रूल होता है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ये दो यूनिवर्सल फंडामेंटली दो होते हैं अप्रोचेस इसके, ठीक है। अभी इस क्लास में हम ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, बिकॉज दोनों अप्रोचेस एक क्लास में इज वेरी हैवी, मतलब वो काफ़ी सारे रूल्स हो जाएंगे, वो आपके लिए भी थोड़ा एब्जॉर्ब करना मुश्किल होगा। तो अभी हम इस क्लास में सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ने वाले हैं, एंड नेक्स्ट मैं सिर्फ सेपरेट वीडियो डालूंगा, वो डालूंगा मॉडर्न अप्रोच की। ओके, नेक्स्ट क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की आएगी कि ये इन अप्रोच में होगा क्या, ये अप्रोच में हेल्प कैसे करने वाले हैं। सो ये अप्रोच हमें दो चीज़ों में हेल्प करेंगे। पहला, ये अंडरस्टैंड करने में कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, राइट, क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के क्या होते हैं, एंड उन अकाउंट्स के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या हैं। तो दो चीज़ों में हमें हेल्प करने वाले हैं। दीज अप्रोचेस प्रोवाइड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो ये प्रोवाइड हमें क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट फर्स्ट, एंड सेकेंडली रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। इन अकाउंट से जुड़े हुए मेरे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये हमें बताने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, सो मैंने इसमें आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करा है, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या मेरे टाइप ऑफ अकाउंट्स होने वाले हैं और उनसे एसोसिएटेड मेरे क्या रूल्स हैं, उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। सो हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। हम पहले टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके रूल्स को पढ़ने वाले हैं, एंड देन उन रूल को लॉजिकली अप्लाई करने वाले हैं थ्रू सम एग्जांपल्स। ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चलें तो फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट जैसे आप नेम समझ पा रहे होगा, जो भी पर्सनल है, राइट, ह्यूमन रिलेटेड, सो उनको पर्सनल कहेंगे। पर्सनल अकाउंट के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन दी हुई है ट्रेडिशनल अप्रोच में। फर्स्ट इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आप खुद भी सोचो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज नेचुरल, जो भी क्रिएशन है गॉड का, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, आप, मैं, सो ऑल दीज विल बी कंसीडर्ड एज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, जैसे मैंने दिया है कि क्रिएशन ऑफ गॉड, इंडिविजुअल्स, कोई भी आपको क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, राम, मोहन, सीता, गीता, सो जितने भी होंगे ये सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट को आप कंसिडर करके चलोगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल आपको वर्ड से लगेगा दिस नॉट ए नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या होने वाले, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, फॉर्म्स हैं, राइट, सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, राइट, विच आर आर्टिफिशियल पर्सनल, तो ये इस क्लासिफिकेशन में आएंगे। थर्ड वन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या होगा कि ये वो अकाउंट्स होते हैं विच बेसिकली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं और उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू है किसी भी मंथ की, तो मैंने उसके लिए एक सैलरी पेबल अकाउंट क्रिएट कर लिया, सैलरी पेबल अकाउंट कर लिया, राइट। सैलरी पेबल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव उन सारे एम्प्लॉयज़ की इनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए ये लेजर है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मैंने बिजनेस में चलाता हूँ, तो मैंने लीज पे कुछ प्रेमाइसेस ले रखे हैं, ऑफिस प्रेमाइसेस ले रखे हैं, वेयर हाउस ले रखे हैं, तो उसके रेंट्स जाते हैं लैंडलॉर्ड के, तो वो रेंट्स आउटस्टैंडिंग है, मुझे पे करना है, मेरी लायबिलिटी है, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या अकाउंट क्रिएट कर लिया, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो उन लैंडलॉर्ड्स के आउटस्टैंडिंग ड्यूज को दिखाता है।
सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये 3 सब क्लासिफिकेशन है पर्सनल अकाउंट के, बट पर्सनल अकाउंट का रूल सिंगल है, ठीक है, सब क्लासिफिकेशन वाइज नहीं है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, ये रूल क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे बोलता है कि रिसीवर जो होगा किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में, पहले हमें 2 चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। जो रिसीवर होगा, राइट, वो ऑलवेज डेबिट होगा, एंड जो गिवर होगा, बिकॉज यहाँ पे हम पर्सनल की बात कर रहे हैं, राइट, तो जो भी रिसीवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे, एंड जो भी गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रूल आप अपने माइंड में रख के चलोगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसकी आती है रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट क्या है? वर्ड रियल को आप देखो, सोचने की कोशिश करो, रियल वर्ड है। तो रियल अकाउंट मीन्स जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ओके, टेंजिबल एसेट्स मीन्स ऐसे कोई भी एसेट जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जो फिजिकली अवेलेबल है, राइट, लाइक हो गया कार, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ओके, ऑफिस इक्विपमेंट। तो ये सारे आपके क्या होंगे? ऐसे आइटम्स हैं जिसको आप टच कर सकते हो, टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या होते हैं? इनटेंजिबल मीन्स सॉफ्टवेयर हो गया, राइट, पेटेंट राइट्स हो गए, ओके, जो विजिबल नहीं है, जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हो, बट वो बिजनेस के लिए एक एसेट है, एक पूंजी है, राइट, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, जिससे कि बिजनेस को बेनिफिट होगा, जिससे कि फ्यूचर में बिजनेस को उससे रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ पे जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो मेरे रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दिया है, लैंड, बिल्डिंग, कार, कैश। कैश को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसके इज फिजिकली अवेलेबल। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, सॉफ्टवेयर, राइट, सॉफ्टवेयर आपका इंटेंजिबल में आ जाएगा। तो ये आपके रियल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसे समझते हैं, क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन आप पढ़ रहे हो तो आप, और वो रियल अकाउंट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है। अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर बिजनेस से कुछ जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करके चलेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें इस रूल में लेनी है। ओके, थर्ड टाइप जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो जितने तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, गेन्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करके चलते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि एग्जांपल दो, एक एग्जांपल समझाओ मुझे। ओके, सो एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, राइट, कमीशंस दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या होंगे? ये मेरे लिए खर्चे हैं, राइट। कोई चीज़ मैंने सेल की, मुझे उस पर लॉस हुआ, तो मेरे लिए लॉसेज नहीं है। ओके, फर्नीचर फिक्चर मैंने फिक्स एसेट्स हैं जो मैंने सेल किया, मुझे उस पर लॉस हुआ, तो मेरे लॉसेज होंगे। तो वो सारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। सिमिलरली मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे रेवेन्यू हुआ, मुझे गेन हुआ, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो मेरे क्या होंगे? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मेरे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ओके, अब इसका रूल समझते हैं कि रूल क्या होता है। सो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, क्या मतलब है इससे? तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है कि जितने भी मेरे लॉसेस या मेरे एक्सपेंसेस हैं उनको ऑलवेज हम डेबिट करने वाले हैं, और जितने भी मेरे गेन्स हैं या रेवेन्यू हैं उनको हम क्रेडिट करके चलने वाले हैं। तो ये रूल है मेरा नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। सो मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके 3 क्लासिफिकेशन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल मुझे बोलता है, वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। ओके, सो ये मेरा हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ सकता है कि ठीक है, हमने समझ लिया जनरल ट्री क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, कहाँ हम यूज करने वाले हैं, 2 अप्रोचेस होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमने समझ लिया है, अकाउंट समझ लिया, उनसे रिलेटेड डेबिट क्रेडिट के रूल समझ लिए, व्हाट नेक्स्ट? अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ओके,
कॉन्सेप्ट 4, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री को भी रिकॉर्ड करने का एक स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हम नोट डाउन कर लेंगे या कैसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। एक स्पेसिफिक परफॉर्मा दिया हुआ है और उस स्पेसिफिक फॉर्मेट परफॉर्मा में ही हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जरूरत होती है। इवन आपके एग्जाम्स के लिए भी, जो +1 के स्टूडेंट्स होंगे, एग्जाम्स के लिए भी ये फॉर्मेट फॉलो करना मैंडेटरी है, तभी इनके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हम पहले फॉर्मेट देखते हैं। सो ये फॉर्मेट है जिसे हम फॉलो करके चल रहे हैं जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला है डेट, ओके, डेट हम लिखेंगे जिस डेट पे ट्रांजेक्शन ऑकर हो रही है। दूसरा है पर्टिकुलर। सो पर्टिकुलर में हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो भी मेरे डेबिट अकाउंट्स हैं, क्रेडिट अकाउंट्स हैं, ओके, एंड नरेशन। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। नेक्स्ट है लेजर फोलियो। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू LF, लेजर फोलियो क्या होता है, ओके। अगर आपको याद हो, कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट 2, जिसमें हमें देखा था रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। तो मैंने आपको दिखाया था कि जर्नल एंट्री के बाद ये ट्रांजेक्शन फ्लो होती है किसमें, लेजर्स में, राइट। तो जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्रॉस रेफरेंसिंग देनी होती है कि लेजर जो अकाउंट्स है उसके कौन से पेज नंबर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है। सो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रेफरेंसिंग ऑफ दैट लेजर अकाउंट, जिस पेज में, जिस जगह पे हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ क्रॉस रेफरेंसिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्पस। देन देयर इज अ कॉलम ऑफ डेबिट, क्रेडिट, जो भी उनके अकाउंट्स होंगे हम उसके अमाउंट्स को डाल के चलेंगे, ओके। सो अब हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं कुछ सेलेक्टेड 1-2 एग्जांपल्स करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, जिसमें कि ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड एग्जॉस्टिव हम सिर्फ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो दैट कि हम उस लॉजिक को कैसे अप्लाई कर रहे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं स्पेशली 2 एग्जांपल्स के थ्रू जस्ट आपको मैं एक आइडिया देने वाला हूँ कि कैसे हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे, ओके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस 2 एग्जांपल्स। तो पहला है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000, ओके। तो मैं आपको कुछ एक आइडियाज दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, तो आप कैसे उसको अप्रोच करोगे। बिकॉज रूल सबको, अगेन मैं वही बोलूँगा, रूल सबको पता है, अप्रोच कैसे करना है वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होता है। तो पहला क्वेश्चन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000, ओके। सो आपको पहले माइंड में रखना है कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे मेरे 2 अकाउंट हैं, वन इज अ फर्नीचर एंड अनदर इज अ कैश। मैं परचेस कर रहा हूँ, बिजनेस में क्या रहा है, फर्नीचर, और बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश, उस फर्नीचर को परचेस करने के लिए। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स क्या हैं, तो 1 अकाउंट इज, और ऑलवेज 2 अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, फर्नीचर एंड कैश, ओके। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई करना कि ये अकाउंट्स इनमें से किस टाइप ऑफ अकाउंट्स में फॉल करते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अभी ये एंट्री रिकॉर्ड करके चलने वाले हैं। सो फर्नीचर एंड कैश, अगर आप इन तीनों टाइप ऑफ अकाउंट देखोगे तो रियल अकाउंट में कवर हो रहा है, राइट, फर्नीचर एंड कैश, बिकॉज दे टेंजिबल एसेट्स। सो अब हमने पहले आइडेंटिफाई किया अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में, रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, एंड द थर्ड वन जो हमारा है कि अब जब हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया कि रियल अकाउंट है, तो हमें इसे देखना पड़ेगा इसके रूल क्या कहते हैं एंड रूल अप्लाई करना है। तो ये हमारा स्टेप होगा, 3 स्टेप्स होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, एंड बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, ओके। तो जिस भी डेट पे ट्रांजेक्शन होगा वो हम डेट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, DR स्टैंड फॉर डेबिट, हम शॉर्ट लिखते हैं, क्रेडिट नहीं लिखना होता है, यहाँ थोड़ा स्पेस देंगे, देन 2 एंड कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश जा रहा है, ओके। नरेशन ऑलवेज देना होता है, प्लीज नोट डाउन नरेशन, हम हर जब भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करें तो नरेशन हम देंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000, अगर लेजर फोलियो नंबर दिया होगा तो वो देंगे, एंड 10,000 एंड 10,000। जो हमारा यूनिवर्सल अप्रोच था, दैट यूनिवर्सल अकाउंटिंग ट्रूथ, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम, तो ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार सोल्ड फॉर कैश 20,000, ओके। ये आप एक बार ट्राई करो, ये ऐसा करते हैं, हम साथ कर लेते हैं। अगेन पहले कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ोगे आप लॉजिकली सोचोगे कि आप रूल तो अप्लाई करोगे, बट अपने पहले लॉजिक लगाओ, क्या कहता है ट्रांजेक्शन, कार एसेट है, राइट, कार सोल्ड फॉर कैश,
तो इस ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, कार बिजनेस से जा रहा है और कार सेल करने पे क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स। तो दो अकाउंट्स में कार एंड कैश। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन टाइप्स ऑफ अकाउंट में ये जो हमने दो अकाउंट आइडेंटिफाई किया किस नेचर के हैं। तो आप देखोगे पर्सनल भी नहीं है, नॉमिनल भी नहीं है, रियल में आते हैं, लाइक कार एंड कैश। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया रियल अकाउंट है, तो आपको देखना पड़ेगा इस रियल अकाउंट के रूल को अप्लाई करो। तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको देखना है कि बिजनेस से जा क्या रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है। तो बिजनेस से कार जा रहा है बिकॉज हमने सेल किया, बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है बिकॉज हमें कार सेल करने पे कैश रिसीव हुआ है 20,000 का। तो जिस भी डेट पर ट्रांजेक्शन होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, स्पेस टू कार बिकॉज बिजनेस से कैश, बिकॉज बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस से कार जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, टू कार। ये तरीका होता है जनरल एंट्री नोट डाउन करने का कि जो भी अकाउंट डेबिट होता है तो हम डेबिट लिखते हैं, अकाउंट लिखते हैं एंड देन डीआर लिखते हैं शॉर्ट में, स्टैंड फॉर डेबिट, स्पेस देते हैं, टू लिखते हैं, एंड जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है हम वो लिखते हैं। स्पेशली हमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड। लेजर फोलियो 20,000। ओके, सो इस तरीके से हमने पहले जनरल एंट्री के बैकग्राउंड को पढ़ा, जनरल एंट्रीज का आगे कहाँ यूज होने वाला, फ्लो समझा, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, और उनमें से पहला अप्रोच हमने समझा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने का, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स किया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक एग्जॉस्टिव वीडियो होगा फॉर वेरी डिटेल्ड वे, जो हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो होगा मेरा मॉडर्न अप्रोच में, और इस तरीके से हम जनरल एंट्री के चैप्टर को रैप अप करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं अपने +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी स्टूडेंट्स +2 में अपेयर होने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए, एंड आई होप कि ये आपको वैल्यूएबल होगा ये वीडियो, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो काइंड ऑफ रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।